हेलो एवरीवन, अरविंद शर्मा इज दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th सीबीएसई का जो 2022-23 का सिलेबस है इसके बारे में, और बात करेंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने पूछे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि उन यूनिट्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर सबसे पहले अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की तो वो पूछे जाएंगे आपके 10 यूनिट्स आपके पूछे जाएंगे, और अगर 10 यूनिट्स आपके पूछे जाएंगे तो 40 मार्क्स का आपका पार्ट ए रहेगा और 40 मार्क्स का आपका पार्ट बी रहेगा। सबसे पहले जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। अगर यूनिट नंबर 1 की बात करें, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है। इसके साथ यूनिट नंबर जो सेकंड है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, 16 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अगर बात करें यूनिट नंबर 3 की, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज है। उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की, बिजनेस सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं जो आपका यूनिट नंबर 3 और जो यूनिट नंबर 4 है वो आपका 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट नंबर अगर 5th की बात करें, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, और यूनिट नंबर 6 है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स। तो ये जो हमारे यूनिट है, यूनिट नंबर 5th और यूनिट नंबर 6 ये पूछे जाएंगे हमारे 10 मार्क्स के। अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 7 से। जी हाँ, एक बार दोबारा, यूनिट नंबर 7 से हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो यूनिट नंबर 7 है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसके बाद है यूनिट नंबर 8 स्मॉल बिजनेस के बारे में। तो ये जो हमारे यूनिट नंबर 7 और 8 हैं ये 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें हमारे यूनिट नंबर 9 और 10 की, तो जो हमारा यूनिट नंबर 9 है वो है इंटरनल ट्रेड, और जो यूनिट नंबर 10 है वो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो कहीं ना कहीं 20 मार्क्स का आपका यूनिट नंबर 9 और 10 पूछा जाएगा। इस तरीके से अगर बात करें आपकी थ्योरी की, तो आपकी जो थ्योरी है 80 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। 20 मार्क्स के लिए आपका प्रोजेक्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो प्रोजेक्ट की वीडियोस है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर सबसे पहले बिजनेस स्टडी के अगर कोड की बात करें तो आपका जो पेपर कोड रहता है वो रहता है 054। जो हमारा सेशन है जिसका हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टडी है बीएसटी है, 2022-23 का जो हम ये सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर करने हैं। तो सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बुक ओपन कर लें और साथ साथ में टिक करते रहें, क्योंकि इसके बाद जो हमारा बिजनेस स्टडी का सिलेबस है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले अगर देखा जाए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट यूनिट है। अगर इसमें देखा जाए कि कौन कौन से यूनिट्स पूछे जाएंगे, हमारे कौन कौन से हमारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं साइड में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है एंड कॉमर्स इन इंडिया, और इसके साथ साथ जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है, मर्चेंट कॉरपोरेशंस है, मेजर ट्रेड सेंटर्स है, उसके बाद मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये सारे जो हैं वो जो हमारा यूनिट नंबर 1 है इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा और क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा बिजनेस है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो है वो पूछे जाएंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री टाइप्स जो है इंपॉर्टेंट रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मीनिंग एंड सब ग्रुप्स। और उसके बाद अगर बात करें कॉमर्स ट्रेड है, टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल एंड रिटेल है, एंड जो हमारा बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है एंड एडवर्टाइजिंग है, ये सारा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद बिजनेस रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें तो आप साइड में देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट है, मेरिट है, लिमिटेशन है, पार्टनरशिप है, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप डीड है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कॉन्सेप्ट है, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हैं। उसके बाद कंपनी के बारे में है, कंपनी है, कॉन्सेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस हैं। टाइप्स की अगर बात करें, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है वो आपको इसमें सारा देखने को मिलेगा। चॉइसेस ऑफ फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस की क्या क्या चॉइसेस रहती हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या चॉइसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है 16 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर अगर 3 की बात करें, एक प्यारा सा छोटा सा हमारा यूनिट है, पब्लिक प्राइवेट
प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें है पब्लिक सेक्टर के बारे में है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में है, एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर है, एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, और उसके बाद गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके बारे में है, ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में है, फीचर्स है, पब्लिक है, प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपका यूनिट नंबर 3 में कवर होगा। और उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर जो 4 है वो है हमारा बिजनेस सर्विसेज के बारे में है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है, सेविंग है, करंट रिक्रूटिंग है, और उसके रिक्रूटिंग है, फिक्स डिपॉजिट है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो है वो आपको बिजनेस सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, बैंकिंग सर्विसेज है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट ई बैंकिंग मीनिंग है, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स है, इंश्योरेंस के बारे में है, उसके बाद प्रिंसिपल्स है, टाइप्स है, लाइफ हेल्थ है, लाइफ एंड मैरियन जो इंश्योरेंस है कॉन्सेप्ट इसका वो है, पोस्टल सर्विसेज के बारे में है, मेल रजिस्टर्ड और पोस्ट जो पार्सल है उसके बारे में है, स्पीड पोस्ट के बारे में है, कोरियर के बारे में है, और इसका मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपको देखने को मिलेंगी बिजनेस सर्विसेज में। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिट नंबर 3 और 4 है वो 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 5 की बात करें, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है हमारा यूनिट नंबर 5, और एक प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ई बिजनेस के बारे में है, कॉन्सेप्ट है, स्कोप है, और बेनिफिट जो है वो आपका अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 की अगर बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो ये सारे आपको जो हैं वो आपको यूनिट नंबर 6 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद रोल ऑफ बिजनेस है इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है एंड एलिमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 6 में देखने को मिलेंगी। तो जैसा आपका यूनिट नंबर 5 और 6 है, तो ये 2 यूनिट आपके 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 7 से। तो इसमें हमारा जो यूनिट आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में है, ऑनर्स फंड है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंसेस है, शेयर है, रिटेन अर्निंग के बारे में है, इसमें है बोरो जो फंड किए हैं उसके बारे में है, डिबेंचर्स के बारे में है, बॉन्ड्स के बारे में है, लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल बैंक्स है, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट है, ट्रेड क्रेडिट है, इंटर कॉर्पोरेट के बारे में है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में है, आईसीडी के बारे में है। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 8 की बात करें तो यूनिट नंबर 8 आता है हमारा स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, डेवलपमेंट है, उसके बाद कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नीड है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, वेज टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की अगर बात करें एज डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में है, डेवलपमेंट एक्ट है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेशन है, NSIC जिसे बोला जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में है विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरिया। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 8 में देखने को मिलेंगी। तो जो आपका यूनिट नंबर 7 और 8 है वो आपसे 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 की। तो यूनिट नंबर जो 9 है इंटरनल ट्रेड के बारे में है, इंटरनल ट्रेड है, मीनिंग है, टाइप्स है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड है, और उसके बाद स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर है। लार्ज स्केल रिटेल्स की बात करें तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चेन्स जो स्टोर है वो आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपका इंटरनल ट्रेड में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है, कॉन्सेप्ट है, की एंड फीचर्स है। तो ये सारे आपको यूनिट नंबर 9 में देखने को मिलेंगे। और अगर यूनिट नंबर 10 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 10 में आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट्स है, एक्सपोर्ट ट्रेड है, मीनिंग है, प्रोसीजर है, और इंपोर्ट ट्रेड है, मीनिंग एंड प्रोसीजर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद आपका आता है शिपिंग बिल्स है, जैसे मेट्स रिसिप्ट है, DA है, DP है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जो आपका यूनिट नंबर 9 और 10 है वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से जो आपके 10 यूनिट्स हैं 80 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपको जो प्रोजेक्ट वर्क की वीडियोस है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स की है, चाहे BST की है, चाहे अकाउंटेंसी की है।
और अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जो वाइवा की वीडियो है वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 20 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप इसमें उसको देख सकते हैं साइड में, और टीचर के हेल्प से आप जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको बना सकते हैं। तो लास्ट में, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि आज की डेट में जो स्किल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री मैटर नहीं करता, स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ अर्न करना है। अगर एज ए स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते पैसा कमाना है तो आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले सीखिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए और साथ साथ में पैसा अर्न करिए। तो आज की डेट में मेरे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो आज की डेट में जो अपना जो पॉकेट मनी है उसको अपने यहाँ से इजीली निकाल पाते हैं। तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन होइए और जल्दी से मुझे डीएम करिए, मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी से मुझे मैसेज करो और हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ो और स्किल्स सीखो और स्किल से पैसा कमाओ। ठीक है, तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।